गांव के किनारे एक पुराना विशाल पेड़ खड़ा था जिसे लोग भूतिया पेड़ कहते थे। यह पेड़ सालों से वीरान पड़ा था और इसके बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थी। लोगों का कहना था कि रात के समय इस पेड़ के पास से गुजरने वाले अक्सर गायब हो जाते थे या उनके साथ कोई अनहोनी हो जाती। यह पेड़ इतना पुराना था कि उसकी शाखाएं किसी बूढ़े डरावने जीव की हड्डियों जैसी दिखती थी। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर चारों ओर फैल चुकी थीं, मानो किसी जानवर की उंगलियां हों जो किसी को पकड़ने के इंतजार में हो। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस पेड़ में किसी बुरी आत्मा का वास है जो लोगों की आत्माओं को अपने अंदर खींच लेती है। एक बार गांव में एक युवक जिसका नाम रघु था, वह इस भूतिया पेड़ की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो उठा। उसकी मित्र मंडली ने उसे चेताया, पर वह मानने को तैयार नहीं थी। रघु ने ठान लिया कि वह उस रात पेड़ के पास जाएगा और गांव के लोगों के अंधविश्वास को गलत साबित करेगा। रात का समय था, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। चांद की हल्की रोशनी में पेड़ की छाया और भी डरावनी लग रही थी। रघु अपनी टॉर्च और एक रस्सी लेकर पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ की ओर देखते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे की ओर खींच रही हो। उसने हिम्मत जुटाई और पेड़ के करीब जाने लगा। जैसे ही उसने पेड़ की एक शाखा को छुआ, उसे लगा कि किसी ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया है। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींचा, लेकिन उसकी उंगलियां पेड़ की शाखा में उलझ गई। अचानक पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और हवाओं में एक अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी, जैसे किसी की कराहने की आवाज। रघु ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसकी टॉर्च गिर गई और अंधेरा घेरने लगा। अब पेड़ की जड़ें तेजी से हिलने लगीं और रघु के पैरों को जकड़ने लगी। उसे लगा जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक रही हो और वह धीरे धीरे पेड़ की जड़ों में समा रहा है। रघु चिल्लाने लगा, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंची। वह पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता रहा, परंतु पेड़ की जड़ों ने उसे कसकर पकड़ लिए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और अगले ही पल सब शांत हो गए। सुबह होते ही गांव के लोग रघु को ढूंढने निकले, लेकिन उसे कहीं नहीं पाया गए। पेड़ के पास उसकी टॉर्च पड़ी मिली, लेकिन रघु का कोई नामो निशान नहीं था। गांव के लोग समझ गए कि पेड़ ने फिर से अपनी भूख मिटाई है। उस दिन के बाद से कोई भी उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत नहीं करता। पेड़ वहां अब भी खड़ा है, अपनी जड़ों में न जाने कितनी आत्माओं को समेटे हुए, इंतजार करता हुआ कि अगला शिकार कौन होगा।